क्या तू जानता है, जब तू किसी अनजान व्यक्ति को रोते हुए देखता है, जब किसी की टूटी हुई आवाज तेरे कानों तक पहुंचती है, जब किसी की मजबूरी देखकर तेरी आंखें बिना चाहे भर आती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तू केवल उसकी आंखों के आंसू नहीं देख रहा, तेरी आत्मा उसके दर्द को महसूस कर रही है। पुत्र, ये संसार दो प्रकार के लोगों से भरा है। एक वे जो किसी के गिरने पर हंसते हैं, और दूसरे वे जो किसी अनजान को गिरा हुआ देखकर भी उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा देते हैं। मैंने तुझे दूसरे लोगों में चुना है। याद रख, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है। कमजोर वो नहीं जिसकी आंखें भर आती हैं। कमजोर तो वो है जिसका हृदय पत्थर बन चुका है, जिसे किसी की पीड़ा देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता। पुत्र, मैंने तेरे भीतर ये करुणा यूं ही नहीं रखी। मैं चाहता तो तुझे भी दुनिया की तरह कठोर बना देता, पर नहीं, मैंने तुझे अपना माध्यम बनाया है, ताकि जहां लोग किसी को ठुकरा दे, वहां तू उसका सहारा बन सके। जहां लोग किसी का उपहास करें, वहां तू उसका आत्मविश्वास लौटा सके। जहां लोग अंधकार बांटे, वहां तू प्रकाश बन सके। पुत्र, एक बात हमेशा याद रखना, जिसने स्वयं दर्द सहा होता है, वही किसी और के घावों पर मरहम रखना जानता है। इसलिए अपने संघर्षों से कभी शिकायत मत करना। हो सकता है आज जो आंसू तू बहा रहा है, कल वही किसी और की मुस्कान का कारण बन जाए। तुझे इसलिए नहीं चुना गया कि तू भीड़ में खड़ा होकर केवल अपना जीवन जी ले। तुझे इसलिए चुना गया है कि जो हार मान चुके हैं, उनके भीतर फिर से जीने की इच्छा जगा सके। जो अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हें फिर से महादेव तक पहुंचा सके। जो स्वयं को अकेला समझ बैठे हैं, उन्हें बता सके कि तुम अकेले नहीं हो, महादेव तुम्हारे साथ है। याद रख, इस संसार को केवल बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता नहीं है। इस संसार को उन लोगों की आवश्यकता है जो किसी के टूटे हुए मन में फिर से विश्वास जगा दे। और ये शक्ति हर किसी को नहीं मिलती, ये केवल उसी को मिलती है जिसे मैं अपने कार्य के लिए चुनता हूं। इसलिए आज से अपनी करुणा को कमजोरी मत समझना, अपनी आंखों के आंसुओं पर शर्म मत करना।